गरीब अमृता के कच्चे मकान में फर्नीचर के नाम पर एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर और एक पुरानी सी चारपाई थी, जिसे उसके पति ने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके खरीदा था और बीमारी के कारण उसी पर अपनी आखिरी सांसें ली थी। अब उस चारपाई पर उसके बच्चे 10 साल की बेटी सोनल और 7 साल का बेटा मोनू सोया करते थे। अमृता गांव की ही एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। एक रोज उसके घर उसकी बूढ़ी माँ कालिंदी रोते हुए आती है। माँ, तुम वो भी आंखों में आंसू लिए, तुम ठीक तो हो ना माँ? माँ, नानी क्यों रो रही हैं? मोनू चुप हो जा, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। बेटी, तेरी बूढ़ी माँ को तेरे भाई ने घर से निकाल फेंका। उसने कम्मे को मैं बोझ लगती हूँ। माँ, लेकिन भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप कहें तो मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं बेटा, तू बस मुझ पर एक एहसान कर दे। तू मुझ जैसी अब बुढ़िया को किसी वृद्धाश्रम छोड़ा, मैं बची कुछ जिंदगी वहीं काट लूंगी। नहीं नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी ये गरीब बेटी अभी जिंदा है, आप कहीं नहीं जाएंगी, यही रहिए और मेरे बच्चों को उनकी नानी का प्यार दीजिए। हुर्रे, नानी यहीं रहेंगी, हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगी। लेकिन बेटी, तू अपनी गरीबी से पहले ही परेशान है। बिना पति अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी निभा रही है। ऐसे में मैं बुढ़िया तुझ पर बोझ हो जाऊंगी ना। अमृता अपनी माँ की एक नहीं सुनती और उसे चारपाई पर बैठा देती है। कालिंदी के बैठते ही चारपाई के चटकने की आवाज आती है तो कालिंदी कहती है, तेरी चारपाई तो आवाज कर रही है बेटी। हाँ, पुरानी हो गई है ना, मैं इसकी रस्सी एक बार फिर से मजबूत कर दूंगी। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। इस तरह अब अमृता की बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई थी, लेकिन वो खुश थी कि बुढ़ापे में उसकी माँ की देखभाल वो करेगी। साथ ही उसके बच्चे भी अपनी नानी के साथ खेल पाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और उसकी पुरानी चारपाई की रस्सी बार बार ढीली हो जाया करती थी, इसीलिए वो उसे खुद से ही मजबूत कर काम चलाया करती थी। लेकिन एक रोज मोनू उस पर खेलते खेलते कूदने लगता है, जिससे चारपाई की कुछ रस्सियां टूट जाती है। ये देखकर अमृता कहती है, लगता है चारपाई में नई रस्सी लगानी ही पड़ेगी, वरना बच्चे सोएंगे कहाँ। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन रत्ना उसके घर आती है और आते ही चारपाई पर पसर जाती है। उसके चारपाई पर बैठते ही चारपाई की बची कुची रस्सियां भी टूट जाती है और रत्ना चारपाई के बीच फंस जाती है। ये देखकर अमृता के बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं तो रत्ना कहती है, दैया रे दैया, अरे हमारी कमर गई रे। अरे अमृता, देखत का है, उठावा हो। अरे मूर्ख, तोड़ दिया चारपाई, कर दिया गरीब का नुकसान। अरे अम्मा, चारपाई के साथ साथ हमारी कमर भी तो लचक गई ना। तभी अमृता उसे चारपाई से उठाती है और अपनी टूटी चारपाई को ही देखती रहती है तो कमर पकड़ के खड़ी रत्ना कहती है, अरे देख का रही हो, चिंता ना करो, हम रस्सी लगवा देंगे इसमें। अब यहाँ तुमको राशन का बताने के लिए आए थे हम। हाँ, तो चारपाई पर परसना जरूरी था, बिना बैठे भी तो बोल सकती थी ना तू। कोई बात नहीं माँ, रत्ना बहन कब तक बटेगा राशन? बस कल तक, इसलिए आज ही जाकर लाइन में लग जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, घर में छोटे बच्चे भी तो हैं। हाँ काकी, आपने उन्हीं बच्चों की तो चारपाई तोड़ दी, अब हमें नई चारपाई ला कर दो। हाँ, बित्ते भर की छोरी, इतना जुबान चलत है। अरे बाबा आदम के जमाने की तो चारपाई ठहरी, हम तो कहत है अच्छा हुआ टूट गई, कम से कम नहीं तो आवेगी। रत्ना बहन, क्यों गरीब का मजाक बनाती हो? मुझे तो इस टूटी चारपाई को ठीक कराना पड़ेगा, नई चारपाई लेना अभी मुमकिन नहीं। और नई चारपाई लेना भी क्यों है, जिसने तोड़ी है वही ठीक करवाने के पैसे भी देगी ना। वो हमको तनिक खेतन में जाना है, चलते हैं। रत्ना चली जाती है तो कालिंदी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अमृता अपनी माँ को रोक लेती है। माँ, आप जानती है ना रत्ना बहन जो कहती है करती नहीं। अरे मैं उससे पैसे निकलवा लेती, तूने मुझे रोका क्यों? माँ, अब मैं और सोनू कहाँ सोएंगे? हाँ माँ, मुझे जमीन पर नहीं सोना। मैं चारपाई जल्दी ही बनवा दूंगी मेरे बच्चों, चिंता मत करो, जाओ अपनी पढ़ाई करो। तभी उसके दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अमृता भी राशन लेने दुकान पर जाती है और लौटते हुए अपने साथ एक चारपाई बनाने वाले को ले आती है तो चारपाई की कमजोर हालत और टूटी रस्सियों को देखकर
चारपाई बनाने वाला आदमी कहता है। अरे बहन, इसको बेचकर कोई नई फोल्डिंग चारपाई ले लो। वो जगह भी कम लेगी और जरूरत ना होने पर उसे समेटकर कहीं भी रख पाओगी। हाँ, थोड़ी महंगी जरूर पड़ेगी। पैसे हुए तो नई चारपाई भी आ ही जाएगी, लेकिन फिलहाल तो गरीब की यही टूटी चारपाई बना दो। ठीक है। आदमी चारपाई में रस्सी लगाकर चारपाई बनाना शुरू करता है और कुछ देर में चारपाई बनाकर पैसे लेकर चला जाता है। उसके बच्चे चारपाई को ठीक देखकर खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अमृता मेहनत से फैक्ट्री में काम किया करती थी और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाती थी। चारपाई में नई रस्सी लगवाने के बाद से कुछ दिन तो चारपाई ठीक रहती है, लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे तभी सोनल के चारपाई पर बार बार करवट लेने से चारपाई का एक पाया टूट जाता है, जिसकी आवाज से अमृता उठ जाती है और कालिंदी नींद में कहती है, अरे क्या टूट गया? माँ, चारपाई का एक पाया टूट गया। अरे ये चारपाई तो बहुत कष्ट दे रही है। तभी अमृता दोनों बच्चों को अपने बिस्तर पर सुलाकर बाहर से 2-4 ईंटें लाती है और चारपाई के टूटे पाए की जगह ईंटों को लगाकर चारपाई पहले जैसी कर देती है और ऐसे ही टूटी चारपाई से काम चलाती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ बाजार जाती है तो वहाँ कालिंदी को एक फर्नीचर की दुकान दिखती है जहाँ बहुत सी चारपाई भी थी, जिसे देखकर कालिंदी कहती है, बेटी देख तो कितनी बढ़िया बढ़िया चारपाई है, आना जरा दाम पूछ लेते हैं। माँ, भी पैसे नहीं जोड़े हैं मैंने, दाम पता करके क्या करेंगे, हम अभी नहीं ले सकते हैं। अरे अभी नहीं, कभी तो लेंगे ही, आ जा तू मेरे साथ। तभी कालिंदी अमृता का हाथ पकड़कर उसे दुकान पर ले जाती है और दुकानदार से लकड़ी वाली चारपाई के दाम पूछती है, लेकिन सभी चारपाइयों के अलग अलग और महंगे महंगे दाम सुनकर दोनों ही वापस घर लौट आती है। समय बीतता है और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होने लगे थे और अब मोनू उस चारपाई पर अकेले ही सोया करता था, लेकिन चारपाई की चरचर की आवाज से वो आधी रात को उठकर बैठ जाया करता था। एक रोज वो आधी रात को जमीन पर बैठा हुआ था तो अमृता की नजर उस पर जाती है और वो कहती है, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? आएगी भी कैसे माँ? ये टूटी चारपाई जरा सी करवट लेने पर इतनी आवाज करती है कि नींद ही नहीं आ पाती। पता नहीं कब तक इस टूटी चारपाई पर सोना होगा। सही तो कह रहा है मोनू, कब तक मैं गरीब इस टूटी चारपाई को घिसती रहूंगी, बच्चों को भी परेशानी होती है। एक हफ्ते बाद कुछ पैसे जमा होने पर अमृता एक नई फोल्डिंग वाली चारपाई लेकर घर आती है, जिसे देखकर मोनू बहुत खुश होता है और सोनल कहती है, माँ, इसके लिए एक फोल्डिंग चारपाई लाई तो मेरे लिए एक चटाई ही ले आती। अरे पागल, दिन में तो इस पर सो जाना और रात में मैं। चलो ये तो अच्छा किया अमृता तूने, इस टूटी चारपाई को भी अब कबाड़ी के दाम में बेच दियो। कैसी बातें करती हो माँ, ये टूटी चारपाई मोनू सोनल के बाबा ने बहुत मेहनत से ली थी और इतने सालों तक चली, टूटने के बाद भी अब तक मजबूत है। मैं इसका कुछ भी इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इसे बेच नहीं सकती। अमृता की बात सुनकर कालिंदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरीब की टूटी चारपाई के साथ उसकी जरूरत ही नहीं, भावनाएं भी जुड़ी थी और इसके कारण ही अमृता उस टूटी हुई चारपाई को बेचना नहीं चाहती थी।